मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस कुर्सी को हम सबसे ताकतवर मानते हैं, जिस नाम को सुनकर बड़े बड़े अफसर भी सीधा खड़े हो जाते हैं, क्या उसी नाम से एक दिन सवाल पूछे जाएंगे? क्या उसी ताकत को जवाब देना पड़ेगा? और क्या वही सत्ता पहली बार खुद को कानून के आईने में देखेगी? आज की यह खबर ठीक उसी मोड़ से शुरू होती है जहां आम आदमी की सोच और सत्ता का भरोसा आमने सामने खड़ा हो जाता है। सुबह का वक्त था, राजधानी की हवा में कुछ अलग सी बेचैनी थी। मीडिया के कैमरे जल्दी जल्दी खुल रहे थे, फोन लगातार बज रहे थे और राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। किसी को पूरी खबर नहीं थी, लेकिन हर किसी को इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर अचानक वह खबर सामने आई जिसने देश की राजनीति को हिला दिया। आखिर पूरी खबर क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से आया एक आधिकारिक बयान, ऐसा बयान जिसने इतिहास में दर्ज होने वाला पल बना दिया। बयान में साफ कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है, दस्तावेजों का अध्ययन हो चुका है, गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब कानून अपना काम करेगा। यह सुनते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग पूछने लगे, क्या यह वही देश है जहां बड़े नाम हमेशा बच निकलते थे? क्या यह वही सिस्टम है जहां फाइलें सालों तक धूल खाती रहती थीं? लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन परतों तक पहुंची जिन पर कभी रोशनी नहीं डाली गई। कई महीनों से जांच चल रही थी, पर्दे के पीछे बैठकें हो रही थीं, चुपचाप दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे थे और हर कदम बहुत सोच समझकर रखा जा रहा था, क्योंकि मामला किसी आम व्यक्ति का नहीं बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारे से जुड़ा हुआ था। आमतौर पर ऐसे मामलों में या तो जांच धीमी पड़ जाती है या फिर दिशा बदल दी जाती है, लेकिन इस बार न दिशा बदली और न रफ्तार कम हुई। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि जब पहली बार कुछ कागज सामने आए तो खुद अधिकारी भी चौंक गए, क्योंकि जिन नामों का जिक्र था, जिन लेन देन की बात थी और जिन सौदों के संकेत थे, वे सीधे सीधे उस व्यवस्था से जुड़े थे जिसे सबसे साफ सुथरा बताया जाता रहा है। इसी बीच दिल्ली की सड़कों पर हलचल बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट के आसपास मीडिया की मौजूदगी बढ़ने लगी। राजनीतिक दलों के दफ्तरों में आपात बैठकें होने लगी। विपक्ष को जैसे अचानक अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मौका मिल गया और सत्ता पक्ष के चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं दिख रहा था जो अक्सर नजर आता है। आम लोग अपने अपने शहरों में चाय की दुकानों पर यही पूछ रहे थे कि क्या वाकई अब कुछ बदलेगा? क्या यह सिर्फ खबर है या सच में कोई मिसाल बनने जा रही है? क्योंकि इस देश ने पहले भी बड़े बड़े दावे सुने हैं, बड़े बड़े आरोप देखे हैं, लेकिन नतीजा अक्सर वही पुराना रहा है। मगर इस बार माहौल अलग था, क्योंकि पहली बार जांच एजेंसी ने बिना किसी संकेत, बिना किसी राजनीतिक बयानबाजी के सीधे कार्रवाई की बात कही। और यही बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद अब कहानी का मोड़ बदल रहा है, शायद अब वह दौर आ रहा है जब नाम नहीं बल्कि कानून बोलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या यह कदम आगे तक जाएगा या फिर यहीं आकर थम जाएगा? यही सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो लोकतंत्र पर भरोसा करता है। और इसी सवाल के साथ यह कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि जो कुछ भी आज शुरू हुआ है वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, देश की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। विपक्ष के दफ्तरों में जहां जश्न जैसा माहौल था, वहीं सत्ता पक्ष में खामोशी और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। संसद के गलियारों से लेकर टीवी स्टूडियो तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या यह कार्रवाई वाकई कानून के तहत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। आम लोगों के लिए यह समझना आसान नहीं था। आने वाले दिनों में फैसले होंगे, बहसें होंगी, कुछ चेहरे चमकेंगे और कुछ बेनकाब होंगे, पर असली फैसला जनता के मन में होगा कि वह किस पर भरोसा करती है और किससे जवाब मांगती है। और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। इसलिए इस कहानी को यहीं खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर दिन इसके नए अध्याय लिखे जा रहे हैं।
आपसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें और बताएं कि आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह बदलाव की शुरुआत है या फिर वही पुराना खेल? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे, ऐसी ही खबरें आपके सामने लाते रहेंगे और अगली वीडियो में इस कहानी से जुड़ा वह सच बताएंगे जो अभी पर्दे के पीछे है। इसलिए बने रहिए, देखते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि असली लड़ाई खबर की नहीं बल्कि सच की होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।